यूपी में थी गुंडागर्दी, यूपी में थी गुंडागर्दी, पार्टी थी समाजवादी, यह गुंडू का किया सफाया ले, भाई गले दिना में आया जो कह वोट हम दे देंगे योगी को खून भी। अच्छा, बताओ और के खून भी दे देंगे जो मांगे अस्पताल कर दिए उसे जा। शिवपाल यादव जो चोर है वो यूं कहता 1 महीने के अंदर अंदर सड़क बन जाएगी। पूरे 5 साल नहीं बनी, मायावती बनी। हमारे वास्ते योगी बढ़िया ने बनाई सड़क, अपनी सरकार में क्यों नहीं बनाता था मंदिर? अब क्या मैं साल भर में बना दूंगा? अरे बनाए तो देखा, बनाया तो नहीं भी। कोई भी आदमी जो गुंडा एलिमेंट है अब वो दिखाई नहीं देता, सब जेल में या क्षेत्र छोड़ कर भाग गए। हाँ, लेकिन एक पलायन भी एक अहम मुद्दा रहा यहाँ का। रहा था कैसा रहा? तो उसका बहुत ज़्यादा आतंक था। आदमी ऐसा ही था, दुकान जब आदमी की सुरक्षा ही नहीं थी कि कब आदमी के क्या घटना घट जाए, कौन सा बच्चा कहाँ पकड़ लिया जाए, कहाँ उसका अपहरण हो जाए। हर वर्ष मुजफ्फरनगर जिले में कम से कम 4-5 आदमी का अपहरण होता था, मर्डर होते थे। ये आप कोई नहीं, आप किसान से पूछ लो, किसान रात को खेत पर कहीं जाता, पानी चलाता, कोई चिंता नहीं है। और ना ही किसी व्यापारी को, ना किसी को। सड़कों का निर्माण इतना अच्छा हो रहा है कि जो यहाँ से 2.5-3 घंटे वहाँ लगते थे दिल्ली पहुँचने में, अब 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँचो। कहीं इतनी अच्छी सड़क है, बिजली की व्यवस्था है, आम जनसाधारण व्यक्ति को जो सुविधा मिली है, ऐसी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी। केवल भाजपा ही भाजपा है। शामली की बात करें, क्या माहौल देखते हैं? बीजेपी सर। क्यों बीजेपी? भैया हम अपने विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो योगी जी और मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हमारी तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वोट देनी है योगी जी को। उन्होंने योगी जी को क्यों? भाई साहब उन्होंने 5 साल में इतना विकास किया है। आप ये हाईवे ले लीजिए दिल्ली से कानपुर तक, पिछले सपा की सरकार में इन्होंने 5 साल में ये हाईवे भी खा गए, पैसा भी खा गए, और सरकार ने इन्होंने हाईवे पूरा कंप्लीट दिखा दिया। और ये योगी जी आए, उन्होंने हाईवे का काम शुरू कराया है, देखो आप। और सुरक्षा कितनी बढ़िया मिल रही है हमें। तो किस मुद्दे पर चुनाव होगा फिर? सर विकास और सुरक्षा। सुरक्षा की बात, अगर इस क्षेत्र की बात करें, सुरक्षा हर बंदा कहता है। क्या नाम है? रवि कुमार नामदेव जी। सुरक्षा की अभी इन्होंने बात की, कैसी रही सुरक्षा? सुरक्षा तो आप भी देख रहे होंगे, आप जो यहाँ खड़े इस टाइम सुरक्षा में ही तो खड़े। अच्छा, नहीं तो आपको पत्रकारों को तो बहुत पहले से पीट के काट रखे थे वो। एक विशेष वर्ग ही, आप बताओ, सपा सरकार में एक विशेष वर्ग को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। सपा सरकार के जो वर्ग था वही यहाँ पे वो रहता था, हावी रहता था। हमें तो रहना नहीं रहना, आपको तो कैसी रहे? अरे हम आपसे यही तो पूछे कि आपको सुरक्षा महसूस हो रही कि नहीं हो रही? जो सुरक्षा अब मिल रही है सरकार से, सभी आमजन जो उसमें सुरक्षित है, वो इसीलिए तो है कि योगी जी हैं। नहीं तो यहाँ तो भूले भी नहीं। अभी कांडला में तो जो अखिलेश जी भी तो, हाँ, अखिलेश जी का ही तो जमाना भूल लेनी अभी लोग। जो यहाँ जन्माष्टमी पे जो है सब हिंदू त्योहारों के एकदम बंद करा दिए थे, होली का त्योहार है सब बंद करा दिए थे, वो सब योगी जी की वजह से ही तो खुले हुए हैं आज। अच्छा, सुरक्षा इससे बेहतर और क्या चाहिए आमजन को? पहले बंद करा देते थे। बंद करा दिए थे, नहीं बंद करा दिए थे। मंदिर बंद हो गए थे यहाँ जन्माष्टमी में। रेलवे स्टेशन कांड भूल सकता है क्या यूपी, जो यहाँ पे हुआ था और सन 2013 में जो यूपी कांड, यहाँ जो रेलवे कांड हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं? सारे मुद्दे होंगे इलेक्शन में। हाँ बिल्कुल होंगे, इन मुद्दों पे ही तो इलेक्शन हो रहा। पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, कान लगा। देखते हैं चुनाव में। इतना बढ़िया है, 80 साल की मेरी उम्र होगी। 80 साल। इतना बढ़िया ना तो कोई प्रधानमंत्री आ, ना मुख्यमंत्री आ, सब लुटता खसोटता है, सब डंडा देने वाले आए। इतना बढ़िया नहीं मेरा सुनला भजन ही बिचा योगी पे है। मुख्यमंत्री योगी रे, भाई तू तो घने दिना में आया। यूपी में थी गुंडागर्दी, यूपी में थी गुंडागर्दी, पार्टी थी समाजवादी, यह गुंडू का किया सफाया ले, भाई गले दिना में आया। आप तो बड़े, तने किसानों का वचन निभाया, तने किसानों का वचन निभाया है।
कर्जे का किया सफाया, सन योगी नाम कमाया रे, भाई घने दिना में आया। एक और सुन ले जा, नहीं पहले भैया सवाल तो मेरे सुन ले। बस तेरे की सुन, मेरी सुन, हमें सुख है, हैं और सुख हैं। तने वेदों की शान बनाई, गौ माता की तो जान बचाई, तू भारत माँ का लाल कलाया रे, भाई घने दिना में आया। मुख्यमंत्री योगी रे, भाई घने दिना में आया। सुन ले, खोल ले या सुन ले। तने बिगड़ा काम बनाया, अयोध्या में मंदिर बनवाया, फिर काशी का नंबर लगाया, नहीं काशी का नंबर लगाया, फिर मोदी ने शंख बजाया रे, भाई घने दिना में आया। अब पूछ तू क्या पूछ है? हाँ हो गया। जा तू तो कह वोट हम दे देंगे योगी को, खून भी बताओ, और के खून भी दे देंगे जो मांगे, अस्पताल कह दिए उसे, जा बुढ़ा आदमी मैं दे दूंगा। जा अच्छा खून भी दे देंगे। अच्छा बताइए ठीक है, क्यों योगी से इतना क्यों प्रेम हो गया? योगी तो सारी बात धार्मिक विचार का आदमी, गुंडा नहीं सज्जन आदमी होता बढ़िया आदमी, ऐसा तो कोई आए नहीं आज लोग ना हो। अरे के अखिलेश 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 यूँ कहता हाँ। क्या अखिलेश की कुछ नहीं, अखिलेश के राज में कन्नू के कुंडल टूट गए, वीर बालू के पंजेब में जब उछली। अखिलेश आता यूँ कहता शिवपाल यादव कि 1 महीने में सड़क बन जाएगी, बहन की लबड़ी 5 साल नहीं बनी। योगी क्या तो ही, योगी क्या तो तुरंत बनी। और शिवपाल यादव जो चोर है वो यूँ कहता 1 महीने के अंदर अंदर सड़क बन जाएगी, पूरे 5 साल नहीं बनी। मायावती बनी, हमारे वास्ते योगी बढ़िया इनने बनाई सड़क। सुन 3-3 मीटर गहरे गड्ढे हो रहे थे, जिनमें जो मेट से औरत थी रास्ते में चक्कर जन देती। अब जाग अस्पताल में सीधी वहाँ जने, सड़क पर नहीं जनती। वही चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा विकास होगा, विकास है, विकास है, और विकास ही विकास पैदा हो रहे, सारे विकास खड़े हैं। अरे पर्ची डली थी फिरौती की, पर्ची आवे थी मैं खत्म होगी। बात बताओ, फिरौती पे क्या कह रहे हैं? फिरौती का यही कहना है कि आदमी इसी बात से, फिरौती के चक्कर जिस बेचारे पर नहीं था, अपने बच्चे पाल रहा था, फिर भी फिरौती दे, इसलिए वो यहाँ से जाने की प्लान बना रहा था। अच्छा मैं अब आपको कह रहा हूँ, हम उम्मीद ये करते हैं अगली भाजपा सरकार आए तो जो और चीज़ें हैं, जैसे और भी जाति हैं, उन जातियों पर केवल कुछ ही जातियों को ही, केवल नीचे वाले जो जाति हैं उनको ही सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऊपर जाति जो है उनको उस तरह का सहयोग उन्हें भी मिलना चाहिए, शिक्षा में मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। राशन कार्ड है कुछ ही जाति के मतलब, और ज़्यादा राशन कार्ड ने जो तुम्हारे कार्ड दिए काटे। और ये देखो जिन आदमियों के स्थिति सबकी हर बिरादरी में कमजोर नहीं है, लेकिन आपका हमारा विचार ये होगा कि सब जातियों में जो गरीब आदमी है उनके ऊपर भी विचार किया जाए। तो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, योगी जी पर आरोप लगता है अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं योगी जी। पूरा दे रहे हैं, पूरा है जी। क्यों नहीं दे रहे? वैसे साहब तो अल्पसंख्यक सुनो, एक अल्पसंख्यक यहाँ के बता दो मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मुझे राशन नहीं मिल रहा। आज राशन इतना मिल रहा कि घरों में धरने की जगह नहीं है, बाजार में बेचते फिर रहे। गेहूं मंदा क्यों है? इसी कारण से मंदा है। अभी अखिलेश का बयान आया कि मैं 2000 मस्जिद नहीं बनवाऊंगा, उनने मंदिर क्यों नहीं कह दिया मैं बनवाऊंगा? अब यूं कि मैं साल भर के अंदर मंदिर बना देता, अपनी सरकार में क्यों नहीं बना दिया था मंदिर? बिल्कुल सही। अपनी सरकार में क्यों नहीं बना दिया था मंदिर? अब क्या मैं साल भर में बना दूंगा? अरे बनाए तो देखा, बनाया तो नहीं भी, अब भी क्या बना दूंगा, बनाया नहीं। मुद्दा है मंदिर, मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का। मंदिर मुद्दा किसने उठाया? अखिलेश ने। वो क्या बीजेपी वाले ठो फिर रहे, बीजेपी वाले का ठो फिर रहे, तो विकास कर रहे, खूब योगदान दे रहे जनता को। अच्छा अखिलेश क्या मैं 2000 मस्जिद बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल बनाओ, हमें इनसे कोई मतलब एलर्जी नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। आज हिंदुस्तान में हम इनकी बदौलत रह रहे, हमारी बदौलत रह रहे। अब पूर्व दिनों में जब से
मुस्लिम शासक रहे, उन्होंने क्या करा, कत्लेआम मचाया, तलवार की नोक पे हिंदू से मुसलमान बनाया। आज भी बना सके कोई सुनो? चलिए युवाओं से आज ही बना सके कोई सुनो? आज बना क्या लो। नाम है सर? विकास जैन। जैन साहब क्या देखते? सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया शासन रहा योगी जी का। अच्छा। और युवा होने के नाते हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और चाहते हैं कि आगे भी पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी सरकार बनाएं और मोदी जी आने वाले 24 के चुनाव में वे भी दोबारा आए और उनसे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं हर तरीके से। सुरक्षा अखिलेश जी युवा हैं, युवाओं को कहते हैं युवा। अखिलेश जी तो चोर है। बढ़िया शासन नहीं कर पाए युवा होने के नाते भी, सिर्फ एक ही तरफ का पक्ष लेते हुए। पूर्व के दिनों में आप किसी से भी मालूम कर लीजिए जैसा माहौल रहा कैराना में, शामली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो आज भी कोई उसको याद नहीं करना चाहता और याद करते ही उसकी रूह कांपती है। जिनके आदमी उस दौरान चले गए उनके मन से, उनके दिल से पूछिए आप वो बात, वो डर जो आज भी वे सोचकर सहम जाते हैं। और इसलिए उनको दोबारा तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा और मेरे हिसाब से जो युवा है, पढ़ा लिखा है, वो भी शायद उनको पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या नाम है? अमन मित्तल। मित्तल साहब, युवा क्या सोच के इस बार वोट करेगा? युवा इस बार यूपी के विकास को लेकर अपना एजेंडा चला चुका है और यूपी के विकास को लेकर ही वोट करेगा। अच्छा, क्या विकास का मुद्दा रहेगा? अगर विकास का मुद्दा रहेगा जो मेन स्वास्थ्य सुविधाएं, आपकी सड़कों की सुविधाएं और सबसे ज़्यादा सुरक्षा। जो पूर्व की सरकार के उपेक्षा इस सरकार में लोगों के प्रति विश्वास रहा है कि इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है, लोग सुरक्षित महसूस किया है। सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहेगा। सुरक्षा अहम मुद्दा है और हमारे जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुद्दा ही सुरक्षा का है। यहाँ का व्यापारी किसी के पास हाथ लेके भीख मांगने नहीं जाता, यहाँ का व्यापारी खुद कमाता है, खाता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को देता भी है। लेकिन हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटते थे, सुरक्षा के लिए जाते थे, लेकिन आज की सरकार में हम लोगों को किसी के पास सुरक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता। हम लोग स्वतंत्र होकर अपना काम कर रहे हैं और अपने इच्छा से अपना रोजगार चला रहे हैं। रोजगार चला रहे हैं। गाना तो सुना दिए हैं। हाँ। अब एक बात और सुना दीजिए फिर क्या होगा फाइनल बताइए, क्योंकि ये बहुत मेरी बात सुनो। उनने तपस्या कर रखी योगी नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। दुनिया में कोई हटाने वाला नहीं, खूब जीतता का, बढ़िया वोट से खूब। 402 कह रहे हैं। अब्बा हमें नहीं पता आज के इस काम में, तो अपना पता। 402 तो कह रहे हैं, 32 सीट कहाँ जाएंगी है? एक सीट ऐसा बची है। मतलब लाएंगे में बाबा 350 को 402 अखिलेश को मिल जाएंगे। बब्बा का है, बब्बा का ठुल्लू चुस्सेगा, बब्बा का ठुल्लू लावेगा। सिर्फ अखिलेश को 57 या 58, 100 इससे ऊपर नहीं आती। 160 से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं करता अखिलेश। पश्चिमी की राजनीति की बात करें, जयंत चौधरी भी कहे। हाँ, जयंत चौधरी की वजह से हमें नुकसान पड़ेगा, थोड़ा सा नुकसान पड़ेगा जयंत की वजह से। राकेश टिकैत नथिंग, बेकार, बेकार, कुछ नहीं है, जीरो है। वो तो पैसे वाला है। जो यूं कहे मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 400 बीघे धरती लियो पड़ा, गन्ना किसका तुल रहा मिलो भाई? राकेश का, और का थोड़ा तुल रहा। और तो 1.5 बीघे वाले बेचारे 2 पर्चियां में काम नहीं मर जा, उसकी 100 पर्चियां में लेन में लगे। राकेश टिकैत तो अपना भर रहा भाई, न कि जनता का। वो किसान नहीं है। किसान और मजदूरों की बात तो सेठ है, वो किसान कहाँ है? वो तो सेठ है। मजदूर मैं हूँ, मजदूर यो है या यो है? वो कहाँ है मजदूर? क्या मजदूरी कर रहा है वो एक बता दो। उससे ही पूछ लो मजदूरी क्या चल रही, 400 चल रही, 500 चल रही, वो बता दो। मजदूर आपकी नज़र में नहीं है? मजदूर कहाँ है? सेठ है। तो क्या नाम है सर? खबर सेन जैन जी। जैन साहब क्या होगा? भाई हम तो फूल के दीवाने हैं जी, हम तो ये बताइए और कुछ नहीं। दीवाने हैं? हाँ दीवाने हैं जी, हम तो उसी के दीवाने हैं, उसी के दीवाने रह गए तो जीवेंगे। अच्छा, बस आगे क्या क्या चलना है वो अंजड़ है जी। पैदा हुए जू मरेंगे उसके वोट बताएंगे वोट तो। क्या नाम है? विजय जैन। जैन साहब, पूरा जैन कम्युनिटी लगता है यहाँ पे। फूल के दीवाने हैं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने की भी ना, कोई भी फूल के दीवाने हैं, इतने जान में जान है। जान में जान है। जी सर, क्या कह रहे हैं? नमन जैन। क्या नाम है सर? नमन जैन। नमन जी, क्या सोच के इस बार युवा वोटिंग करेगा? युवा वोटिंग इस बार सुरक्षा को देख के, डेवलपमेंट को देख के। मैं 2012-15 में देहरादून पढ़ता था जी। अच्छा। ठीक है, और उधर से देहरादून से शामली आने तक इतना परेशानी होती थी कि हम आ नहीं सकते थे। इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते थे और बाइक से तो आप सोचो ही मत।
योगी जी की सरकार आने से हमारा सहारनपुर दिल्ली हाईवे बना है सबसे पहले, डेवलपमेंट हुआ है, बिजली नहीं आती थी, अब हमें 20 घंटे से ऊपर बिजली आती है यहाँ पे। अखिलेश जी कहते हैं इस बार सत्ता में 300 यूनिट बिजली फ्री। नहीं, कुछ नहीं होगी फ्री, तो देना ही नहीं, कुछ फ्री नहीं होगी। और पहली बात तो हम कमाते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें फ्री। जब 300 यूनिट फ्री दे रहे में उनके टाइम में बिजली नहीं आनी तो फ्री तो अपना आप हो जाएगी सारी बिजली आएगी नहीं। चाहूंगा जो यहाँ से आप जिस सीट पे खड़े होकर आप हम लोगों से विश्लेषण ले रहे हैं, ये सामने सीट है, इस सीट पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, मैं खुलेआम कहना चाहूँगा वो लोग अब तक बीजेपी में, उन्होंने बीजेपी के बलबूते पे ही अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा किया। आज वो लोग वादा खिलाफी करके, जिन लोगों ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे मुकाम पे पहुँचाया था, आज वो वादा खिलाफी करके जनता को गुमराह करके आज गठबंधन को पैसे के बल पे गठबंधन का टिकट प्राप्त कर चुके हैं। और जनता गठबंधन के खुद जो समर्थक हैं, रालोद के जो समर्थक हैं, वो जगह जगह अपना मीटिंगें करके उनके विरोध में उतर रहे हैं कि हम लोग गठबंधन के इस प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। इतने भी सामने मनीष कुमार तो जब टोपी लगा लिए हैं, सर्दी हो रही भाई इसीलिए लगाई। अखिलेश की टोपी नहीं है, अखिलेश वाली टोपी, लाल टोपी नहीं हो, काली टोपी लगाएंगे, काली टोपी लगाएंगे। लाल क्यों नहीं लगाएंगे? लाल टोपी विपक्ष में अच्छी लगे। अच्छा, और काले में सब समाहित हो इसलिए जाता है। हमें जो विपक्ष इतना बढ़िया हमारा सपा का, ऐसा विपक्ष कभी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया विपक्ष चला रहे, बहुत अच्छी, मतलब विपक्ष में बैठ के बहुत अच्छी सरकार चला रहे। इस बार कहते पक्ष में आ जाएंगे, इस बार 402 लाएंगे। कौन? अखिलेश जी 420 लाएंगे, 420 है में, 420 सीट लाएंगे में। सही बात, 17 सीटें और एक्स्ट्रा। हाँ 420, 402 में थे 420, उनका नंबर 420 है, 420 नंबर। जब भी लाल टोपी लगाए फिरते इतना हैं। क्यों खपा है अखिलेश जी? नहीं, बहुत हम तो कह रहे हैं सपा आनी चाहिए विपक्ष में। अच्छा, बहुत खुश हैं हम उसका जो कार्यकाल रहा विपक्ष का बहुत अच्छा रहा, और हम चाहते हैं 10-20 साल विपक्ष में बैठ के अच्छी राजनीति करें। पक्ष में ना आए, हाँ है, सत्ता में ना आए। सत्ता में ही तो है, विपक्ष में सत्ता में ही है ना, विपक्ष भी सत्ता में ही है। दो पहलू हैं। सरकार न चलाए, सरकार ही तो चला रहे बैठ के विपक्ष में, अच्छा, और क्या चला रहे बताओ आप ही। इसका वो निभावेंगे, बहुत बढ़िया विपक्ष निभा रहे, तो ये तो सरकार अच्छे काम क्यों हो रहे? अखिलेश यादव की वजह से हो रहे, विपक्ष अच्छा चला रहे। अच्छा चला। चलिए बहरहाल बने रहिए, तरह तरह की बातें हैं, ये समझ लिए शामली है, शामली डिस्ट्रिक्ट है, शामली में चुनाव है, और बने रहिए दैनिक पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।